पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और इससे जुड़े लोगों संस्थानों पर एनआईए पूरे देश में एक साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में करीब 100 से ज्यादा अधिक ठिकानों पर रेड जारी है। इस सिलसिले में पीएफआई के राजस्थान हेड आसिफ को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर उदयपुर से 2 और कोटा 12 से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि एनआईए को बच्चों को टेरर ट्रेनिंग देने के इनपुट मिले हैं। जयपुर के लाल कोठी के पास पीएफआई कार्यालय में सर्च किया गया। इस दौरान एनआईए को यहां से संदिग्ध दस्तावेज, झंडे और किताबें मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक 12 जिले से सादिक शराफ को भी राउंड अप किया गया है। जयपुर में अभी 3 जगहों पर सर्च चल रहा है। इस कार्रवाई में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शामिल है। हालांकि एनआईए या ईडी की ओर से इस सिलसिले में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई है। गौरतलब है कि 2 साल पहले यानी दिसंबर 2020 में भी ईडी ने जयपुर में पीएफआई के दफ्तर पर छापा मारा था और कई रिकॉर्ड जब्त किए थे। उस समय भी देश भर के 28 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। पीएफआई के खिलाफ टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के इनपुट एनआईए को मिले हैं। उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इधर पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के घर और कार्यालय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। वहां सर्च की जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के 12 में एनआईए की 40 सदस्यों की टीम नगर परिषद कार्यालय में रुकी हुई है। टीम के साथ ईडी, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस मौजूद है। वहीं कोटा में भी एनआईए की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, जयपुर सहित कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, कई दस्तावेज भी मिले हैं, क्या कुछ अभी अपडेट इस मामले में? देखिए, पीएफआई और इससे जुड़े हुए लोगों के संस्थानों पर एनआईए की जो टीम है वो ईडी के साथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के करीब 4 जिले जो हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है फिलहाल। और जयपुर में जो 3 ठिकाने हैं वहां पर, जैसे एमडी रोड हुआ, लालकोठी थाना इलाका हुआ, वहां पर भी पीएफआई के जो कार्यकर्ता है उनके घरों पर, उनके ऑफिस में यहाँ पर दस्तावेज जो है वो खंगाले गए हैं, जिनसे संदिग्ध दस्तावेज, झंडे, किताबें वगैरह ये यहाँ से बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक 12 जिले से एक जो शख्स है सादिक शराफ, उसको यहाँ पर एनआईए की टीम ने राउंड अप किया। और अगर देखा जाए पूरे इस प्रकरण में, अगर राजस्थान से 4 जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया, जिसमें से 2 जने जो हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर के इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। देखा जाए तो दिसंबर 2020 में भी यहाँ पर पीएफआई के जो दफ्तर था वहां पर भी ईडी ने छापा मारा था, जिनसे भी कई दस्तावेज थे वो बरामद हुए थे। देश भर के करीब 28 ठिकानों पर पहले छापे मारे थे। उसी दौरान सामने आया था कि जो टेरर फंडिंग जो होती है और साथ में जो कैंप लगाए जाते हैं स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनसे के कुछ इनपुट्स थे जो यहाँ पर एनआईए को मिले थे। उसके आधार पर आज पूरे देश भर में करीब 100 ठिकानों पर जो पीएफआई से ताल्लुक रखते हैं वहां पर छापे मारे गए। और उसी कड़ी में जयपुर में भी यहाँ पर इस तरह की जो इनपुट थे उन इनपुट के आधार पर पीएफआई से जुड़े हुए जो लोगों के घर और उन कार्यालयों पर यहाँ पर छापे मारे गए। 12 में अगर देखा जाए तो 40 सदस्यों की जो टीम थी उसने नगर परिषद के कार्यालय में रुकी हुई थी। वहीं पर ईडी ने, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर एनआईए ने छापा मारा। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान विरोध भी देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से जो यादवेंद्र, देश भर के कई जगहों पर छापेमारी की गई है, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का नाम काफी जुड़ रहा है। अगर एनआईए के सूत्रों की बताएं तो यह बात सामने आई है कि राजस्थान में इसके काफी एक्टिव मेंबर्स हैं। चाहे उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड केस हो, ईद और अक्षय तृतीया पर जो दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई का नाम आया था। निश्चित तौर पर जो करौली की हिंसा की बात करें या जोधपुर में हिंसा की बात करें या फिर उदयपुर में हिंसा की बात करें, तो यहाँ पर जिस तरीके से दंगे भड़काए गए और जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई थी उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सभी लोग जो पीएफआई के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे। इसी के आधार पर इन तीनों घटनाक्रमों को पीएफआई से जोड़ करके यहाँ पर देखा गया, जिसमें बात सामने आई है कि ये जो पीएफआई है ये टेरर फंडिंग के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, टेरर फंडिंग के मामले में कैंप लगा करके स्टूडेंटों को यहाँ पर टेररिज्म के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर लगातार जो पीएफआई को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे। पीएफआई की जड़ें देखा जाए तो अगर पूरे देश भर में बात करें तो 20 राज्यों में इसका पूरा जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है। 2007 में यहाँ पर ये जो पीएफआई की जड़ें थी वो यहाँ पर धीरे धीरे पनपते गए। राजस्थान भी इसका एक जो बड़ा केंद्र रहा था। माना जा रहा है कि पीएफआई से जुड़े कई कार्यकर्ता राजस्थान के कई जिलों में बेहद सक्रिय हैं और वो धीरे धीरे अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत जिस प्रकार से कोई घटनाएं सामने आती है उसमें आंदोलन करते हैं, उसका विरोध जताते हैं। और इसी के चलते
एनआईए ने यहाँ पर इस तरह राजस्थान के 4 ठिकानों पर यहाँ पर दबिश दी गई है, 4 जिलों के अंदर दबिश दी गई, जहां से 4 लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया, उसमें से 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल सारी जो चीजें हैं वो खुल करके बाद में आएगी। यादवेंद्र, एक अंतिम प्रश्न है, जो जयपुर से संदिग्ध दस्तावेज और किताबें मिली हैं, वो किस प्रकार की हैं? जड़ें पनप रही थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र पूरी जानकारी साझा करने के लिए।